जब ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का आमंत्रण ठुकराया, तब यज्ञ पत्नियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी भगवान के दर्शन हेतु। कौन थी ये स्त्रियां जिनकी भक्ति ने श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया? श्याम सुंदर, हमें बहुत भूख लगी है, कोई भी उपाय करो। गौओं ने भरपेट कोमल हरित तृण चरकर सुशीतल यमुना जल पी लिया था और अब वे वृक्षों की छाया में बैठकर नेत्रों को आधा बंद करके रोमंथ कर रही थी। कभी कभी उनकी पूंछें इधर उधर हिल जाती थी। चंचल बछड़े मयूरों बंदरों के पीछे दौड़ रहे थे और कुछ श्री कृष्ण चंद्र के समीप बैठे थे। एक ही शिला पर एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण और बलराम दोनों विराज रहे थे। सखाओं ने पृथक जाकर परस्पर कुछ कानाफूसी की और अंत में एक साथ ही सब दोनों भाइयों के समीप आए। सबकी ओर से मधुमंगल ने प्रार्थना की। आज दोपहर का कलेऊ आया नहीं था। गायें चराते खेलते सब लोग बहुत दूर मथुरा की दिशा में चले आए थे। कलेऊ लेकर आने वाली गोपियां संभवतः बहुत ढूंढ कर भी इन लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी। वह देखो, थोड़ी दूर पर धुआं उठ रहा है। मुझे बाबा ने बताया है कि मथुरा के ब्राह्मण वन में आकर यज्ञ कर रहे हैं। उनसे जाकर कहो कि बलराम और श्री कृष्ण के लिए अन्न दो। ब्राह्मण अतिथियों का सत्कार करने वाले होते हैं। श्री कृष्ण ने एक और अंगुली से संकेत किया। सब के सब उधर ही दौड़ गए। द्विजोत्तम गण, आपको प्रणाम। हमें बलराम तथा श्याम ने भेजा है। वे दोनों बहुत भूखे हैं और हम लोगों को भी भूख लगी है। अतिथि सत्कार से आपके यज्ञ में कोई दोष नहीं आएगा। भूमि में लेटकर प्रणाम करने के अनंतर गोप बालकों ने प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने उधर देखा तक नहीं। यह उपेक्षा देखकर वे निराश होकर लौट आए। पुरुष तो निर्दयी होते ही हैं, स्त्रियां दयालु होती है। अब की बार यज्ञ मंडप में न जाकर स्त्रियों के लिए जो आवास बना हो, वहां जाकर विप्र पत्नियों से कहो, वे अवश्य तुम्हें तुष्ट करेंगी। नंद नंदन ने सब सुनकर कहा, कन्हैया, अब तो हम नहीं जाएंगे। तू स्त्रियों में हमें भेजकर उन मथुरा के मोटे ताजे चोबों से पिटवाना चाहता है। स्त्रियों से तेरी ही पटती है, तू ही जा। मधुमंगल ने रुष्ट होकर अस्वीकार कर दिया। भैया, यहाँ और कुछ है भी नहीं। इस वन में फल भी तो नहीं है। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि चलने में भी असमर्थ हूँ। मेरे कहने से एक बार और जाओ। जब वह मयूर मुकुटी अनुरोध करे तो टालने का साहस ही किसमें है। री साध्वियों, हम आप सबको प्रणिपात करते हैं। नंद नंदन अपने अग्रज के साथ गाय चराते हुए समीप तक आ गए हैं। उन्होंने ही हमें आपके समीप भेजा है। वे बहुत भूखे हैं और हमारी सबकी भी यही दशा है। कृपा करके आप कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करें। इस बार सुबल ने प्रार्थना की। हमारे सौभाग्य संपूर्ण नारी आवास में हलचल मच गई। हाथ के कामों को एक और फेंककर स्वर्ण थालों में बड़ी शीघ्रता से पकवानों को सजाने में सब आतुरता से व्यस्त हो गई। कौन सोचे कि इतना पदार्थ क्या होगा। अनेक प्रकार के चर्ब्य, चोष्य, लोह्य और पेय अधिक से अधिक मात्रा में वे अपने पात्रों में भरकर ले जाना चाहती थी। बड़ी शीघ्रता से थाल सजाकर उन्होंने कहा, चलो हमें उन नंद कुमार तक पहुंचा दो।
बहुत दिनों से उस मनमोहन के अपूर्व सौंदर्य एवं गुणों का वर्णन सुनते आ रही थी। बड़ी उत्कंठा थी उस भुवन मोहन को एक बार देखने की। गोप कुमारों को आगे करके वे निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने देखा कि उनकी स्त्रियां स्वर्ण थाल सजाए गोप बालकों के साथ जा रही है, तो वे शुक्शुआ छोड़कर पुकारते हुए दौड़े। गोप कुमार भय के मारे भाग खड़े हुए। द्विज पत्नियां भी दौड़ने लगी। केवल एक को उसके पति ने पकड़ लिया। बड़ा दुख हुआ उसे। श्री कृष्ण के दर्शन न होने की तीव्र वेदना हुई। इस कष्ट ने जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर दिए। नेत्र बंद करते ही हृदय में ललित त्रिभंगी वंशीधर प्रकट हो गए। अपार आनंद हुआ। समस्त पुण्यों का सुख भोग हो गया एक पल में। पाप और पुण्य के बिना शरीर कैसे टिके। वह तो मुक्त होकर भगवत धाम को पहुंच गई। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्य बरधातु प्रवालनटवेशमनुव्रतांशे विन्यस्तहस्तमितरेण धूनानमब्जं कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहम्। इंदिवरदल श्याम शरीर स्वर्ण पीताम्बर धारण किए, गले में वनमाला तथा गुंजों की माला, सिर पर मयूर मुकुट, अनेक धातुओं से शरीर को नटों की भांति सजाए, एक सखा के कंधे पर दाहिना हाथ रखे और बाएं हाथ में एक बिकच कमल लेकर घुमाते हुए मनमोहन को विप्र पत्नियों ने दूर से देखा। उन्होंने कानों में अधखीले कमल पहन रखे थे। कपोलों पर घुंघराली अलके आ गई थी और उनका मुख कमल मंद मुस्कान से शोभित था। आकर उन द्विज पत्नियों ने स्वर्ण थाल सम्मुख रख दिया और एक टक उस मनोहर मूर्ति को देखने लगी। आप लोगों का स्वागत। आपने बड़ा कष्ट किया, मुझे देखने आप आई, यह ठीक ही हुआ। अब आप सब लौटें। आप लोगों के पति आपकी प्रतीक्षा में होंगे। आपके बिना उनका यज्ञ कार्य रुका रहेगा। बड़े मधुर स्वरों में श्याम सुंदर ने उनसे अनुरोध किया। आप इस प्रकार निष्ठुर की भांति न बोले। आपने शरणागत का परित्याग न करने की जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य करें। आप अपने समस्त बंधुओं का अनादर करके हम आपके श्री चरणों की शरण में आई हैं। हमारा परित्याग आपके लिए उचित नहीं। भला हमारे पति, पिता, पुत्र और भाई हमें अपने घरों में अब क्यों रहने देंगे? हम आश्रयहीना हैं। हे सर्वश्रेय, हमें आश्रय दे। रोते हुए उन सब ने प्रार्थना की। आप व्यर्थ शोक कर रही हैं। आपके पति आप लोगों का अनादर नहीं करेंगे। मेरे शरणागतों को तो देवता भी स्वागत करते हैं। आप घरों को लौटे, मर्यादा का पालन करें। श्याम सुंदर ने विवश किया। इच्छा न होने पर भी किसी प्रकार उन्हें लौटना ही पड़ा। उनके जाने पर मोहन ने अग्रज तथा सखाओं के साथ उनके लाए अन्न को उत्साह के साथ ग्रहण किया। जो अवशेष रहा उससे वन के कपियों ने अपनी तृप्ति की। द्विज पत्नियां श्री कृष्ण के पास से लौटी थी। वे पतित पावन हो चुकी थी। उनको देखते ही ब्राह्मणों के हृदय का मल दूर हो गया। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने सर्वेश की याचना की उपेक्षा कर दी। ऐसी भगवत भक्ता स्त्रियों के पति होने के कारण उन्होंने अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। जय सिया राम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।